हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स और वाई पर आधारित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस के 7y इक्वल टू 36। एक्स और वाई का मान निकालो यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है और 4x प्लस के 7y इक्वल टू 36 है। देखो, सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है आप इसमें पुट कर लो और दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए वो वैल्यू, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन आपकी 4x प्लस के 7y इक्वल टू 36 वाली है। अब यहाँ पर आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 रख के देख लो, क्योंकि x और y दे रखा है तो 2 और 4, तो 2 और 4 6, 4 और 2 6, 1 और 1 2 और 0 और 0 0, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बच गया। अब सेकंड इक्वेशन में हम पहला ऑप्शन रखेंगे तो 2 चौके 8 और 4 सत्ते 28, 36 आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप इसमें क्या करो, पहली वाली इक्वेशन में 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो या 7 का गुणा कर दो, जो भी आपको करना है। 4 का अगर मैंने गुणा कर दिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस के 4/4 24। ओके, अब इस दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटाओगे 2 माइनस के 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 4x माइनस के 4x तो 0, 7y माइनस के 4y ये कितना बन जाएगा 3y, और 36 में से 24 गए तो कितना 12 है, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4। तो y 4 आ गया, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 बन रहा है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और यहाँ से पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर y पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 2। बस सिंपल सा ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 2 और 4। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर्स विल बी ₹x ऑन ए सम। x% की दर से x वर्षों में साधारण ब्याज x रुपए होगी, तो ये इस राशि के लिए क्या होगा। तो पहली बात तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की यानी साधारण ब्याज की, तो उसका फॉर्मूला होता है P/T अपॉन में 100। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, R दिया है कितना, ये दिया है x प्रतिशत, इसके साथ आपको जो T है वो क्या दिया है, T दिया है आपको x ईयर, और यहाँ पर क्या साधारण ब्याज x रुपए होगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, x रुपए दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, P पूछा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सब निकाल रहे हैं, तो निकाल लो। सबसे पहले P निकालोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो SI की x, P हमको पता नहीं है, R की वैल्यू कितना है x, T की वैल्यू कितना है x, अपॉन में 100 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो x से x कट गया, तो यहाँ से P जो आ गया वो कितना आ गया, 100/x रुपीज आ गया। सिंपल सा है, 100 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा, और P मूलधन है, सम है, तो किस में आएगा, रुपये में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखो, यहाँ पर करने के लिए उसको सिंपल से सिंपल तरीका देखेंगे, x और y। इसने बोला है कि x y का 80% है, यानी कि अगर y 100 है तो x y का 80% कितना हो गया, 80 हो गया। 80% निकालोगे, किसका प्रतिशत हटाया, 100 का डिवाइड हो गया, और किसका 100 का, 80% ऑफ 100 निकाल रहे हो, तो ये तो हो गया 100, और परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 का जाता है डिवाइड, तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्या हो गया, 80 हो गया। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद इसने बोला है कि y x का कितना प्रतिशत होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि y ज्यादा होगा x से। जब ये ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम 100 मान के करेंगे तो ये 100 से ज्यादा परसेंट आएगा, जो आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे कि 100 80 का कितना प्रतिशत होगा, तो हमें प्रतिशत जोड़ना है, यानी हमें परसेंटेज लगाना है, तो गुणा कर दो 100 का। जब परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/100 का, या फिर 100 का डिवाइड कर देंगे। जब परसेंटेज हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 का। बस यहाँ पर हमने कर दिया। इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125%। 1/40 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इफ x इज 110% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी x y का 110% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ये भी बहुत आसान सवाल है, सेम एज प्रीवियस। x y का 110% है तो हम y मान लेते हैं, y कितना है 100, y का 110% कितना हो गया 110 हो गया, x कितना हो गया 110, तो y x का कितना प्रतिशत होगा, y x का कितना प्रतिशत होगा। तो सिंपल सी बात है 100 110 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अब इसमें देखो लास्ट में 11 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड नहीं जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां पर क्या देखेंगे, 1000 बटा 11 और प्रतिशत, 1000 बटा 11%, तो 11 9 99 और इसके बाद 1 चला गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 99 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 990 और 10 1000 बटा 11%, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। If 820 plus x plus y minus 610 equal to 342 and x equal to 84 then y equal to क्या, यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है कि 820 प्लस के x प्लस के y माइनस के 610 बराबर के 342, जिसमें आपको x दे रखा है कितना 84, तो यहाँ पर हटाकर मैं इसको 84 लिख दूं, आपसे बस y की वैल्यू पूछी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। कटवट करके देख लो, यहाँ से 820 से 610 जाएंगे तो कितने बचेंगे 210 बचेंगे, प्लस के 84 यानी कितने बचेंगे, ये कितने हो जाएंगे जोड़कर 294, माइनस के अब ये 342 में से घटा दो इसको, 294 जो है 342 में से घट जाएंगे बराबर y, तो 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर बच गए 3, तो कितना आ गया 48, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 6, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, y का x प्रतिशत और x का y प्रतिशत जोड़कर क्या आएगा। देखो y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत, प्रतिशत हटाया 100 का गुणा कर दिया नीचे, सॉरी डिवाइड कर दिया, इसके बाद प्लस में x का y प्रतिशत का लग रहा है गुणा y प्रतिशत यानी y बटा 100, 1/100 का गुणा कर दिया, 100 का डिवाइड कर दिया, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पर आप देखो एक्स वाई तो ऊपर कॉमन आ ही गया है, नीचे 100 भी कॉमन आ गया है, अंदर ब्रैकेट में 1 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बचेगा, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू क्या हो गई 2xy अपॉन में 100। अब कहीं पर भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, परसेंट में दिख रहा है तो परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा इसका 2xy प्रतिशत। अब देखो ऐसा भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज है, हम इसको क्या बोल सकते हैं एक्स वाई का 2%, इसको हम ये भी बोल सकते हैं और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 2 का एक्स वाई प्रतिशत। तो ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 4 भी इसमें राइट आंसर है। एक्स वाई का 2% और 2 का एक्स वाई %, दोनों आंसर इसके परफेक्ट सही है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ x% ऑफ y इज द सेम एज 4/5 ऑफ 80 देन द वैल्यू ऑफ xy इज, यदि y का x प्रतिशत 80 के 4/5 के समान है तब xy का मान क्या होगा। यहाँ क्या दिया है इसने कि x% ऑफ y, x% ऑफ y, परसेंट हटाया 100 का डिवाइड कर दिया, ऑफ y का मतलब है गुणा y, इज द सेम यानी कि बराबर है किसके, ये बराबर है 80 के 4/5 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, ये पूरी चीज यानी x% ऑफ y, x% परसेंट हटाया 100 का डिवाइड कर दिया ऑफ y, ये बराबर 80 के 4/5 के, बस इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इसने क्या पूछा है एक्स वाई का मान पूछा है, 100 को ले जाओ इधर साइड, ऊपर चला जाएगा गुणा में, गुणा कितने हो गए 16, क्योंकि ये कट गया 5 से कितनी बार 16 बार, और 16 गुणा 4 कितना हो गया 64 हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 6400 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6400। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ x इज 120% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, यदि x y का 120% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि x y का कितना है 120%, y का 120% निकालेंगे, 120/100 तो प्रतिशत को हटाकर हो गया y का मतलब का मतलब गुणा या फिर ऑफ का मतलब गुणा y, तो x y का 120% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है।
2x का कितना प्रतिशत y है, ये पूछना चाह रहा है कि 2x का हम समथिंग परसेंट लें तो वो y के बराबर आना चाहिए गुणा n, ये पूछना चाह रहा है। अब बस इसमें क्या करेंगे हम, जनरली इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और 2 का मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार, ठीक है। या फिर हम 50 बार काटने की जगह इसको क्या बोल सकते हैं, 240/100। इस m को निकालने के लिए आपको y की टर्म में पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2x, 100 ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया 240, और यहां पर क्या बच गया y। सिंपल सी बात है, ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 240 नीचे बच जाएगा। तो इसको देखो, अब ये m है, ये m निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। आपको किस टर्म में चाहिए, परसेंटेज की टर्म में चाहिए, तो 100/240 परसेंट की टर्म में चाहिए तो गुणा कर दो 100 का। जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 41.66, यानी 42/3%। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ 6x plus के 10y equal to 58, x plus के y equal to 8, the value of x and y are, यानी कि 6x plus के 10y equal to 58 और x plus के y equal to 8, ये आपको दे रखा है। तो x और y के मान पूछे हैं जो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। चाहो तो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 7 हो रहा है, ये नहीं होगा। 1 और 0 कितना मिलकर हो रहा है, 1 होता है, ये नहीं होगा। नन ऑफ दीज हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी एक ऑप्शन और बाकी है। तो 5 और 2 7 और 1 8, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको इसमें भी पुट करके देखना पड़ेगा। तो 5 6 का 30, 6 5 30, यानी 33। तो 6x को हम x की जगह पर 5.5 रखते हैं, तो और ये मिलकर कितना हो गया 25। तो 5 और 3 8 और 58, यानी ये पहला ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर भी पुट करने पर 58 आ रहा है और यहाँ पुट करने पर 8 आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन है ये, 820 + x + y - के 610 = 342, y = 48 दे रखा है। x की वैल्यू आपसे पूछिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस। पहले x की वैल्यू दी थी और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन 2016 से लेके अब तक आए हुए क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर बेसिस पर। अब इसमें y की वैल्यू को आप 48 रख सकते हो, और 48 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 48 रखोगे तो x की वैल्यू हमें पता था पिछले वाले क्वेश्चन में 84 थी, तो डायरेक्ट इसको आंसर टिक कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और सेशन को जितना हो सकता है आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक आइकन है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।